नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टॉक की खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां टॉक जिले के पीपलू उपखंड क्षेत्र में वैष्णो देवी पुलिया के पीछे बनास नदी में रविवार सुबह एक युवक बह गया। वो अपने 5 दोस्तों के साथ जयपुर से पिकनिक मनाने आया था। साथ ही आपको बता दें, उपखंड अधिकारी गणराज बडगौती ने बताया है कि जयपुर निवासी 6 दोस्त प्रकाश वाल्मीकि, दीपक वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, कान्हा वाल्मीकि और अजय वाल्मीकि मोटरसाइकिलों से आए थे। इस दौरान कोलवा थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव का रहने वाला अजय वाल्मीकि नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव से बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर उनको बुलाया गया और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। मौके पर पीपलू के सीओ अरविंद कुमार और बरौनी थाना अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें, अभी भी वो मौके पर है। ये खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, रविवार को नागौर में डे के पास NH58 पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जब केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने पर सुरपालिया थाना पुलिस, जायल डिप्टी खेमाराम बिजानिया और डे तहसीलदार रामधन विश्नोई तुरंत मौके पर पहुंचे। नगर परिषद नागौर से भी भेजी गई 2 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक बार में उस पर काबू नहीं पाया जा सका। साथ ही दमकल गाड़ियों को दोबारा पानी भरने के लिए वापस जाना पड़ा। इस घटना में टैंकर से लीक हुआ केमिकल पास के हनुमान राम के खेत में भी फैल गया, जिससे फसल में आग लग गई और काफी नुकसान हुआ है। गनीमत है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को आंशिक रूप से घेर लिया है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। नुकसान का आंकलन अभी भी जारी है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। पारसौली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, पारसौली पुलिस ने 25 जुलाई को औराई बांध में मिली एक अज्ञात महिला की लाश के मामले को सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश को पत्थर से बांधकर बांध में फेंक दिया था। शंभूलाल शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह और डीएसपी अंजलि सिंह के नेतृत्व में पारसौली थानाधिकारी शिवराज राव की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के कई पुलिसकर्मी और साइबर सेल के सदस्य शामिल थे। साथ ही पुलिस टीम ने सबसे पहले पिछले 5-7 दिनों में लापता हुई महिलाओं की जानकारी जुटाई और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला है। साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए और मुखबिरों को सक्रिय भी कर दिया। इस दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि मृतका भील समुदाय से संबंधित है और पारसौली कस्बे की रहने वाली। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी और गोपनीय जांच के बाद मृतका की पहचान सोनू उर्फ सोनिया पुत्री प्रेमजी भील निवासी पारसौली के रूप में हुई है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। पारसौली में अज्ञात मृतका की एक लाश मिली थी, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया तथा पीड़िता की पहचान की गई, जिसका नाम सोनिया उर्फ सोनू भील है, जो पारसौली की निवासी है। अग्रिम अनुसंधान करते हुए इसके अंतर्गत मुख्य आरोपी सत्यनारायण पिता चितरलाल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि तखतपुरा का निवासी है तथा इसके अंदर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजसमंद के दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें कुंभलगढ़ में प्रस्तावित टाइगर सेंचुरी और अरावली पर्वतमाला का संरक्षण प्रमुख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, संजय शर्मा ने बताया है कि कुंभलगढ़ में टाइगर सेंचुरी बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने वन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। मंत्री ने कुंभलगढ़ क्षेत्र में नो कंस्ट्रक्शन जोन में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए
करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और एक अधिकारी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। सांसद महिमा कुमारी द्वारा लोकसभा में टाइगर सेंचुरी का विरोध करने पर मंत्री शर्मा ने कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार जनहित में उचित निर्णय लेगी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज वन विभाग और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट दोनों ही विभाग मेरे पास है। उनके अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के एक सारगर्भित चर्चा हुई। विशेष रूप से जो पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक पौधा मां के नाम, जो 5 जून 2024 को देश की जनता से किया गया था, उसके निमित्त भारत सरकार द्वारा हमको गत वर्ष 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 3 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य हम सबके बीच में रखा था। और मुझे बताते हुए खुशी है, गत वर्ष वन विभाग सहित जितने भी हमारे सरकारी विभाग है, सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं, उनके द्वारा 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए गए। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य दिया गया है, उसमें 27 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, संपूर्ण राजस्थान में, हरियाणा और राजस्थान के निमित्त मनाया गया था। 2 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया गया। और यदि मैं जब से पौधारोपण ये इस वर्ष शुरू हुआ है उसके आज तक की मैं बात करूं, 7 करोड़ से अधिक पौधे का रोपण होकर के जो हरियाणा और राजस्थान ऐप है उस पर विद फोटोग्राफ्स अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ पॉल्यूशन बोर्ड से संबंधित विशेष रूप से हिंदुस्तान जिंक को लेकर के जब मैं पार्टी कार्यालय गया था तो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि जमीन प्रदूषित हो रही है, उसके बारे में जानकारी करी और किस प्रकार से जमीन का प्रदूषण रोका जाए, गंदे पानी का स्त्राव को किस प्रकार से रोका जाए, उसको अधिकारी को निर्देशित किया। और विशेष रूप से कुंभलगढ़ जो हमारा वन्य क्षेत्र है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जब बारा के अटरू क्षेत्र के पिपलौद में ठेकेदारों के साथ हुई लूट और मारपीट के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 6 जून को हुई थी, जब ठेकेदार रामगोपाल को के साथ जानलेवा हमला कर 2 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस गंभीर मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडाशु के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आडा और वृहद निरीक्षक कल्याण सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। पुलिस ने इससे पहले इस मामले में मोनू कालबेलिया, राजेंद्र कालबेलिया और भीमराज कालबेलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आज रविवार को पुलिस ने इस वारदात के मुख्य साजिशकर्ता दीनबंधु पुत्र रामगोपाल और उसके साथी गिरिराज पुत्र बाबूलाल कालबेलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में दौसा जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 9 उम्मीदवारों ने आपसी सहमति से अपने नाम वापस ले लिए। वर्तमान जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र जांगीड़ ने बताया है कि अब ये मुकाबला सीताराम छारिडा और चेतन प्रकाश जांगीड़ महुआ के बीच हो। दोनों उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों से शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी देश के चुनाव प्रक्रिया पूरे करने का आह्वान किया है। साथ ही आपको बता दें, ये चुनाव 17 अगस्त 2025 को समाज द्वारा बनाए गए मतदाता केंद्रों पर होंगे। इस दौरान समाज के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। दौसा से अश्वनी जांगीड़ की रिपोर्ट। और उल्लास के साथ होगा और जो मतदाता हैं वो आसानी से अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आपका नाम और चुनाव चिन्ह क्या रहा? मेरा नाम चेतन प्रकाश, चुनाव चिन्ह स्वास्तिक है। उनका नाम क्या नाम है सर आपका? सीताराम जांगीड़ छारेड़ा वाला हूँ मैं। क्या चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ? चुनाव चिन्ह अलमारी है। और क्या संदेश लेकर जाएंगे समाज में? ये कि समाज में हमेशा समानता बनी रहे और समाज के लिए अच्छे कार्य करें। बिना आज क्या प्रक्रिया रही है जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए और क्या प्रक्रिया जारी रही है आगे के लिए? आज दिनांक 3/8/2025 को दौसा जिले का नामांकन का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस आगामी 3 वर्ष के लिए दौसा के जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है और उस नाम की प्रक्रिया में आज नामांकन के हेतु करीबन 11 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र लिए हैं और उन्होंने वापस जो अपने आवेदन को भर के
और जमा कराए हैं, उसमें 5 उम्मीदवारों ने वापस अपने फार्म जमा कराए हैं। उनमें चेतन प्रकाश, नाथूलाल, सीताराम बद्रीनारायण, राजेंद्र सिद्धिराम, रूपेंद्र, हेमराज, रामकिशोर, रूपनारायण जी, ये 5 उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में रहे हैं। इन 5 उम्मीदवारों में सामाजिक सामरस्यता को देखते हुए और समाज के प्रबुद्धजनों की आपसी सहमति बनाते हुए, उनके विचारों को जानते हुए उन्होंने जाजोद से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें सीकर जिले के जाजोद थाना क्षेत्र में ढाणी चोटियों वाली के आम रास्ते में कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। जाजोद थाना पुलिस ने गश्त के दौरान उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जाजोद थानाधिकारी गिरधारी लाल के निर्देशन में की गई है और इस बारे में जानकारी जाजोद थाने के एएसआई भागीरथ मल ने दी है। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जालोर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। आपको बता दें भीनमाल के आर्य समाज मंदिर में रविवार को श्रावणी उपक्रम के अवसर पर 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य स्वामी अग्निवत नष्ट के सानिध्य और डॉक्टर मदलिका आर्य के मार्गदर्शन में ये महायज्ञ संपन्न हुआ है। इस दौरान भारतीय वेशभूषा में 84 जोड़ों ने वैदिक परंपराओं के अनुसार भाग लिया है। स्वामी अग्निवत ने भारतीय वैदिक संस्कृति और परंपरा के बारे में विस्तार से बताया है। इस अवसर पर नव निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष राव विक्रम सिंह आर्य का स्वागत भी किया गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रवण कुमार मोदी और जयरूपा राव माली मौजूद रहे। इस धार्मिक आयोजन में प्रभुराम पांचाल, हीरालाल सोनी, प्रभुराम जी नगर सोनी, राजेश आर्य, भंवरलाल जी नगर, शंकरलाल फुलवारिया सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां मेड़ता सिटी के उप जिला अस्पताल में एक ही दिन में 22 प्रसूताओं की सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई गई है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर बेनीवाल ने बताया है कि डॉक्टर कमलेश गौरा और उनकी पूरी टीम के बेहतरीन तालमेल और लगन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी 22 नवजात शिशु और उनकी माताएं पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं और अस्पताल में लगातार सुधर रही सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सरकारी अस्पतालों पर विश्वास कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। उनका विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रक्षक केंद्र बन गया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश गौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि उप जिला अस्पताल में हर महीने 300 से 350 प्रसूताओं की डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले प्रसूता महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी की जाती है और बेहतर चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। यही वजह है कि मेड़ता सिटी के इस उप जिला अस्पताल पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। हाँ ये सही है कि यहाँ पर हमारे एसडीएस मेड़ता सिटी के अंदर है ना डिलीवरी की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर माँ और बच्चे दोनों सब राजी खुशी के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है, सब राजी खुशी रहे, उनको बेहतर सुविधा मिले, सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। इसमें देख लो अभी 1 अगस्त को 24 आवर के अंदर 26 डिलीवरी हुई थी। अभी 3 अगस्त को सुबह के 10 बजे है, तो अभी तक 42 डिलीवरी हो चुकी है। आज रात को भी हमारे 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रात को 10 डिलीवरी हुई है। मैं माह जुलाई की बात करूंगा आपको। पहले जो हमारा पहला रिकॉर्ड है उसमें जो पीछे का रिकॉर्ड है 260 डिलीवरी हमारे पीछे के महीने में हुई थी जुलाई में, एवं उसमें 60 सिजेरियन हुए थे, सिजेरियन ऑपरेशन। डिलीवरी ज़्यादा होने का कारण है कि जो भी सरकार राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलती है, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है, जैसे जननी सुरक्षा योजना में जो पूरा लाभ मिलता है लगभग 1 लाख रुपए का, वो सरकारी अस्पताल में ही तय है। तो एक दूसरा हमारे यहाँ की स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं उनकी टीम की सेवाएं अच्छी है। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं जहां मीरा नगरी इन दिनों 521वीं मीरा जयंती महोत्सव के उल्लास में शराबोर है। इस कड़ी में रविवार रात आयोजित भक्ति संध्या में अंतर्राष्ट्रीय गौ ऋषि प्रकाश दास महाराज की मधुर भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में शराबोर कर दिया। रात 10 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम देर रात 4 बजे तक चला। प्रकाश दास महाराज द्वारा प्रस्तुत आज आरे मनमोहन मीरा एकली खड़ी, सांवरा आओ
गीतों से ही जैसे भजनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। राजस्थानी लोक धुनों और भक्ति रस से सजी संध्या में जब गीतों का सुर और ताल मिला तो पूरा मीरा स्मारक परिसर भक्ति के रंग में रंग गया। विशेष रूप से महिलाओं का उत्साह देखने लायक था, जो भजनों पर थिरकते हुए नजर आई हैं, खुद को रोक नहीं पाई हैं। साथ ही कार्यक्रम की मीरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, किन्नर समाज के गादीपति राजकुमारी बाई, साथ ही महंत हरि नारायण महाराज, मीरा महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सचिव रवि कबाड़िया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। मीरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।